बजे ब्लास्ट। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी सबका स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ बिना नहाए। कल रात से डर गया हूँ। कल रात जहाँ पे ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, हम वहीं से गुजरे थे लगभग 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास। 7 बजे ब्लास्ट हुआ है। और दिल्ली जैसी जगह, और उसमें भी लाल किले जैसी जगह, जो कि इतनी सेंसिटिव और इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस है दिल्ली का, वहाँ पे इस तरीके की घटनाओं का हो जाना बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो, पता चलेगा, सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके से क्या हुआ है। उसके बाद ही पता चलेगा आगे। बट ये बहुत गलत है और बहुत चिंता का विषय है। अभी दिल्ली भी पूरी हाई अलर्ट पे है। मैं दिल्ली के नज़दीक ही रहता हूँ। आप में से अगर कोई दिल्ली रहता है तो वो दिल्ली का हाल बता सकता है, अगर वो सुबह मॉर्निंग पे निकला है, कुछ भी हुआ है तो। ठीक है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। अवनीश यादव, प्रदीप शर्मा, अनस युवराज का दोस्त प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आप लिख दीजिए कि क्लास इज लाइव, रिफ्रेश योर क्लास। सर, ये हुआ कैसे? वही आस्था पता लगेगा, हमें भी नहीं पता है अभी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कल हमने जहां तक पढ़ा था, हमने कहा था उसके आगे अब एक और चीज सीखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट अभी की क्लास में सीखेंगे। जैसे आपको याद हो तो हमने आपको एक बात कही थी कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो सीपी पे निकाला जाता है। लेकिन किसी किसी को मन हो जाता है कि नहीं, मैं सीपी पे नहीं, मैं एसपी पे निकालूं। जैसे आप समझिए कि कोई आदमी 100 रुपए का सामान खरीद के लाया था और उसने 20 रुपए के लाभ के साथ उस सामान को 120 में बेच दिया। 100 रुपए का सामान खरीद के लाया था और आपने 120 में बेच दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, तो आप सीधे कह सकते हैं कि जी, जो लाभ होता है वो हम सीपी पे निकालते हैं और 20 रुपए का लाभ है 100 पे, तो वो बेसिकली 20% दिख भी रहा है। यानी अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो सीधा जवाब हो सकता है कि जी, वो लाभ जो है वो 20%। या आप ऐसा कर लो, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमने कहा कि 80 रुपए का सामान खरीद के लाया था, 20 रुपए का लाभ ले लिया, 100 रुपए में बेच दिया। ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी 20 रुपए का लाभ होगा, 80 पे, 100 पे कितना होगा, तो जवाब होगा 25% लाभ। अच्छा, अगर किसी का मन है कि 80 पे निकालने में तकलीफ हो रही है, तो वो सीधे सीधे देख लेता है कि यार 100 पे 20 का लाभ हो रहा है, 20% अप्रोक्सीमेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मुझे स्पेसिफाई कर दे कि परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी बताना है, अगर परसेंट प्रॉफिट बोला है तो वो बोलेगा नहीं सीपी पे, उसका मतलब ही है ऑटोमेटिकली कि सीपी पे निकालना है। अगर उसको एसपी पे चाहिए तो वो स्पेशली बोलेगा कि परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी बताओ। तो मैं कहूँगा कि जी 100 रुपए का लाभ 20 पे हो रहा है, तो ये 20%। यानी सीपी पे लाभ जो 25% था, वो एसपी पे कितना है, 20%। अच्छा, कल को अगर कोई सवाल में मुझे इतना कह दे, बस एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? तो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है दोस्त? एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई ये कह दे कि एसपी पे लाभ यानी प्रॉफिट 16.2/3% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ।
कोई ऐसे कह दे कि एसपी पे लाभ 16 से ही 2/3% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। कह सकता है, कोई भी कह सकता है। आपने कहा जी कोई भी कह सकता है। तब मैंने ये कहा कि जी ये जो लाभ है 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यानी हम ये कह सकते हैं 6 पे 1 का लाभ है, 6 पे 1 का लाभ है। तब आप ये कह सकते हो दोस्त कि 6 पे 1 के लाभ का मतलब आप कह रहे हो कि लाभ एसपी पे, तो यानी एसपी 6 है, एसपी 6 है। बोलो कह सकते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि एसपी 6 है। बोलो कह सकते हो एसपी 6 है। अब अगर 6 पे 1 का लाभ है, एसपी 6 है, इसमें लाभ 1 है, ये प्रॉफिट है, तो कोरिया का बच्चा यहां से कह सकता है कि इस केस में सीपी 5 होगी। 6 में 1 का लाभ है, 6 में 1 का लाभ है। यहां पे हम पर की जगह अगर वर्ड यूज करें कि 6 में 1 का लाभ है, तो एसपी 5, तो फिर परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया एक्चुअल? आपका जवाब होगा 1/5 गुणा 100 बराबर 20%, बराबर 20%। यही उत्तर है। बोलो भाई, जो लाभ 16 से ही 2/3% था, चलिए अब इस पे सवाल पूछता हूं, आपने कंसेप्ट समझ लिया। एक पहला सवाल एमटीएस 2023 में आया है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूं क्रय मूल्य पे 25% लाभ का मतलब 1/4, यानी मैं ये कह सकता हूँ 4 पे 1 का लाभ हुआ है, यानी 5 पे सामान बेचा है, एसपी है और सीपी है। ठीक है, 4 पे 1 का लाभ हुआ है, 5 और एसपी। क्लियर है यहां तक? क्लियर? आप कह रहे हैं कि लाभ एसपी पे निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। तब आप बोलेंगे 1 का लाभ हो रहा है 5 पे, 100 पे कितने का होगा? 20%। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? यही पूछ रहा था ना सवाल में कि लाभ प्रतिशत उस पे बताओ।
प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी बराबर 1/5 गुणा 100 बराबर 20%। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा सा सवालों का स्तर बढ़ेगा, उससे पहले और एक दो छोटे छोटे सवाल। एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ सवाल है, थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे नताशा, आप भी देखिएगा, मजा आएगा आपको। तो स्वेटर मार दिया नया है, ठंड होने लगी क्या? अब जो आदमी नहाएगा उसको लगेगी, मैं तो नहीं लगती कभी। गौरव एडवांस भी स्टार्ट करते हैं भाई, मुझे भी चिंता है एडवांस की, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट लॉस की जितनी भी क्लासेस हैं उनको एकदम प्रॉपर वे में एडिट करा लीजिए, चाहे वो 20-20 मिनट की निकले, 30 की, 40 की, वो उसमें जाएगी, आपको ही पता है कि कहाँ जा सकते। ठीक है, देखो, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। 30% के लाभ का मतलब 3/10, यानी ये सीपी अगर इसकी 10 है तो ये इस पे 3 रुपए का लाभ कमाता है, यानी 13 इसकी एसपी है, 13 इसकी एसपी है। ठीक है, अब 13 एसपी है तो परसेंट प्रॉफिट जो है वो इसी पे निकालना है, 3/13 गुणा 100, 3/13 गुणा 100, तो 300/13 हो गया। अब 300/13 को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 300/13 में 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 23.1%, एक ही ऑप्शन है 23 वाला, बीच द करेक्ट आंसर। अब तो सबका उत्तर आ रहा है, शुभोजित का आ रहा है, शुभोजित का तो शायद सही आ रहा है, ठीक है, अवनीश का गलत आ रहा है, रामेश्वर का ठीक आ रहा है, सोनम का ठीक आ रहा है। सोनम आपकी तो बात ही अलग है, यकीन मानिए सोनम, यकीन मानिए आपकी बात अलग है। चलिए और बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक ये छोटा सा सवाल देखिए, चाचा 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 रे, चाचा 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 रे, चाचा, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि सूरत ना दिखाया करो, बर्बादी के दिन अभी दूर हैं, रोज रोज न आ के डराया करो, बड़ी कसमें खाई थी तुमने, लहंगा दिलाओगे, झुमका दिलाओगे, कुंडल दिलाया है वो भी है पानी चढ़ेला, क्या तुम्हें याद है? ओ ससुरा जी, शादी में सूट भी नहीं दिया, सिंपल सा कुर्ता सिला दिया, ओ ससुरा जी। संजना बहुत ही इंटेलिजेंट है, देखिए संजना, 28 सही 4/7% का मतलब 2/7 हो, क्योंकि 14 सही 2/7 का परसेंट का मतलब 1/7 होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है जी? 2/7। अब विक्रय मूल्य पे गणना की है आपने, तो 7 पे 2 का लाभ है, एसपी 7 है और इसमें 2 का लाभ है, तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी सीपी इस वक्त 5 है। अब आपसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%, ये उत्तर है, 40% उत्तर है। सर आज उसकी शादी है, मैं बहुत दुखी हूँ, भोलू ठाकुर। बोलू अब हो जाने दीजिए, भोलू अब हो जाने दीजिए, और उसको भी इस आग के दरिया में कूद जाने दीजिए, सुलगेंगे वो दोनों, आप बस नजारा देखिए। वाह संजना वाह। चलिए अगला सवाल अब संजना के लिए।
ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 में है। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल बदल रहे हैं और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो मेंस में आया हुआ एक सवाल आप सबकी छाती के ऊपर कुछ इस तरीके से। हंसे कह रहे हैं सर ए टू जेड क्वांट का सेकंड एडिशन भी बनाओगे? बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, एकदम बनाना पड़ेगा, बनाना ही चाहिए। जी जी, ये कॉमन सी बात है। एक बच्चा कह रहा सर एसपी पर प्रॉफिट हमेशा सीपी पर प्रॉफिट से कम होगा, ये कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया था कि आप यहां देख रहे थे 25 और यहां 20, तो आप समझिए ना कि अमाउंट तो सेम है 20। अब उस छोटे अमाउंट को आप छोटी से तुलना करेंगे तो वो बड़ा आएगा, इसकी तुलना में वो छोटा आएगा। कॉमन सेंस, इट्स कॉमन सेंस, नथिंग एज मच मोर। सर डिस्काउंट पढ़ा दिया क्या? अभी नहीं पढ़ाया, कल परसों में पढ़ाएंगे डिस्काउंट, चिंता मत करिए। कल डिस्काउंट की पहली क्लास होगी, 3 क्लासेस चलेंगे डिस्काउंट, डोंट वरी। उसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आएगा। सर ठंडी में शादी करने का मजा ही कुछ और है। मैं तो सोच रहा था इसी ठंडी में कर लूंगा, लेकिन सर मेरी नौकरी नहीं लगी और मैं ठंडा पड़ गया, और सर कोई और उसका दामन चुरा ले गए। आय हाय, ये तो है प्रेम में। पता है जो ये टीस उठती है ना, टीस, यही प्रेम का प्रमाण है। जो किसी की याद में टीस उठना ही प्रेम का प्रमाण है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उस वक्त तो ये लगता है सब छोड़ के मैं जयपुर भाग जाऊं उसे लेके, ऐसा लगता है ना, सब छोड़ के जयपुर भाग जाऊं उसे लेके, दुनिया से मतलब खत्म कर दो। पता नहीं जयपुर ही क्यों याद आता है उस वक्त। चलो भाई, मजा आ रहा है। अविरल वाजपेयी हमारे साथ हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बात हो रही है। विवेकपाल हमारे साथ हैं, कोई रिकॉर्डिंग का सीन नहीं है। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है और विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। वो खुद ही बोलते हैं विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5। ये कम वक्त सीपी है, ये कम वक्त एसपी है, जो कि आपने कहा है कि 5 पे 1 का लाभ है, तो ये 4 है। मानते हो? ये सही लिखा है मैंने कि ये 4 है। अब सवाल में इस 4 की वैल्यू दे रखी है चाचा जी। क्या है वैल्यू 4 की? 2800। आपसे कम वक्त वास्तविक लाभ 1 की वैल्यू पूछ रहा, 700 रुपए। तो क्या हम कह सकते हैं 700 रुपए रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ जा पजेरों में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, ढिक चिक ढिक चिकड़ा। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? सोनम कुशवाहा, सोनम आप बहुत अच्छी हैं, ऊपर से आप कुशवाहा हैं। एक्चुअली क्या है कि वो कुशवाहा से मुझे एक ही याद आता है, राजा कुशवाहा, जिसने किसको मारा था? राजा रघुवंशी को। राजा रघुवंशी को जिसने मारा, कुशवाहा, सोनम कुशवाहा। याद है वो लड़की का नाम भी सोनम कुशवाहा था शायद। भाई भाई मुझे अब डर लग रहा है, तुमने एसएससी की तैयारी शुरू कर दी सोनम। ये तो सही नहीं कर रही हो तुम। किसी की जान लेने के बाद तुम अब एसएससी में कूद रही हो। आज धर्मेंद्र नहीं रहे, हेमा मालिनी को जरा भी दुख नहीं है, कह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता धर्मेंद्र के रहने ना रहने से अब, क्योंकि धर्मेंद्र बहुत बूढ़े हो चुके हैं। सर मैं एक बार ये गाना सर्च कर रही थी पर आ नहीं रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, किसी को डाउट है तो बता दीजिए। 20% का लाभ था, 1/5। 1/5 का मतलब ही है 5 पे 1 का लाभ। 5 पे 1 के लाभ का मतलब ही है सीपी 4। 4 की वैल्यू 2800 है, 1 की कितनी होगी? 700। मजा आ रहा है बहुत। ये सवाल देखिए, मजा ज्यादा आ रहा है तो ये सवाल देखिए। ये सवाल सीजीएल 2020 में पूछा। सर प्रैक्टिस के लिए कुछ रिकमेंड कर दीजिए। अभी तो क्लास में ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराइए, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अवंतिका।
अभी नहीं मरे सर, वो मर गए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है मर गए। क्या बात कर रहे हो? पहले खबर आई मर गए, फिर हेमा मालिनी बोली स्टेबल हैं, फिर बोली कि मर गए। मेरी खुद पर्सनल बात हुई है एक लड़के से, जिसने इंटरनेट से देख के मुझे बताया है। कभी कभी तो दिल करता है चलती रेल से कूद पड़ूं, फिर कहता हूँ पागल अब थोड़ा रास्ता बाकी है। अरे क्यों कूद पड़ना है? कूदेंगे उस दिन जिस दिन रेल भी अपनी होगी, नीचे गद्दे डले होंगे और तमाम कैमरे इधर उधर लगे होंगे, उस अंदाज में कूदेंगे। क्या बात कर दी आपने सर, आपकी टीम ने ब्लॉक कर दिया। ओके थैंक यू जैकी। देखो भाई, इस सवाल की अगर पहली लाइन देखूं मैं, तो मैं पहली लाइन से सीपी निकाल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक वस्तु को 640 में बेचने पर 15% का लाभ एसपी पे हो रहा है। 640 एसपी है और इस पे 15% का लाभ हो रहा है, इस पे 15% का लाभ है। तो मुझे बताइए 640 का 15% कितना हो? आपने कहा 1 जीरो, तो ये कट गई, और 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 960, मतलब 96 रुपये का लाभ। ये जो 15% है ये एसपी का है, ऑफ एसपी, तो ये 960 मतलब 96 रुपये। यानी अब अगर कोई मुझसे पूछे कि दोस्त क्या आप सीपी बता सकते हो, तो मैं कहूँगा बता सकता हूँ। इस 640 में 96 रुपये का अगर लाभ है तो सीपी आ जाएगी 4। 63 में से 9 गए, 544। क्या मैंने गलत करा है? क्या मैंने गलत करा है? 544 सीपी आ गई। अब आपका कहना यह है नुकसान होता है, शिट 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 शिट, फंस गए फंस गए फंस गए रे, फंस गए फंस गए फंस गए रे, कम बकत बोल रहा है नुकसान रे, नुकसान नुकसान, ये नुकसान है, 15% का नुकसान। तो ये -96 रुपये है, यानी कि 640 में बेचने पर 96 का नुकसान हुआ है। तो सीपी कितनी होगी? 640 प्लस 96, आपने कहा 6 और 64 और 9 73, 736 रुपये सीपी। अगर सवाल में सीपी पूछता तो मेरा जवाब होता 700। लेकिन आप ये कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन कट रही है, देखना जरा चेक करना। चेक नहीं करती है, ये दिक्कत। नहीं कट रही है स्क्रीन, कौन कह रहा है कट रही है? थोड़ा कम कर दें, देखना कौन से बटन से होगा। देखता हूँ, मैं करता हूँ थोड़ा, बस ठीक है, अब तो नहीं है, ठीक है इतना। अब नहीं कटेगी, नहीं कटेगी यार, नहीं कटेगी यार, जब सबका कट सकता है तो स्क्रीन क्या चीज है। हमारी नदा सदी का कट, -15% प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है 15%, 736 का। तो आप मुझे बता सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे, आप बता सकते, आप तो कभी नहीं बताते। ठीक है, 15% का मतलब हो गया 15 छक्के 90 की जीरो, हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 का 4। जैसे 54 का 4 देखा मैंने और ये 0.4 देखा तो मैं समझ गया उत्तर डी। मैं उससे आगे नहीं बढ़ता, ये हमेशा मेरी बात है, मैं आपको भी यही चीज सिखाता हूँ। हमेशा आपको यही चीज सिखाता हूँ, बट आप सीखना नहीं चाहते मुझसे, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सवाल का उत्तर बहुत कम वक्त में ही निकल आता है, 110.4। जैसे ही 0.4 आया हमारा उत्तर आ गया, हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं रही। तो ये कितना आ गया जी? उत्तर कितना आ गया? 846.4। अब एक चीज हम आपको सिखाते हैं बेटा, कि उत्तर निकालने के और भी तरीके होते हैं, मल्टीपल एंड ऑल। जैसे ही किसी ने कहा कि 15% का लाभ है, जैसे ही हमें किसी ने कहा कि 15% का लाभ है, तो 15% होता है 3/20, यानी 20 पे 3 रुपए का लाभ कमा के आइटम को 23 में बेचा जाएगा, न्यू एसपी होगी। तो मैंने कहा 23 का मल्टीपल 100% उत्तर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। मैंने चेक किया, 23 शौक 92, 920 कटता है, तो ये 65 और 20 75, ये नहीं कट सकता, ये भी नहीं कट सकता, 3 कम है, 72 भी नहीं कटता। मैंने 23 से इसको चेक किया,
तो पता चला कि जी 23 या 69 बचे कितना 14, 38 बचेगा। फिर 38 के बाद क्या बच रहा है सुनना ध्यान से, 38 के बाद 8 और 6 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 23 या 69, 15 बचेगा, 56 हो गया। 138, 18 184 हो गया। ये संख्या 23 से कट गई, ये उत्तर। बट वो हमने जो निकाला है वो तरीका भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था सर, ये बेसिक मेथड है, इसका बेसिक मेथड ये है, दिस इज द बेसिक मेथड। सवाल में क्या था, 640 में बेचने पर, यानी 640 एसपी बेचा है, एसपी का 15% नुकसान, तो एसपी का 15% 96 का नुकसान। 640 में बेचा, 96 का नुकसान हुआ, तो सीपी है कितनी, 640 प्लस 96 736। 736 का 15% प्रॉफिट लेना, तो देखा 15 छिक्के 90 जीरो, हासिल 9, 15 से 45, 0.4 आया, उत्तर निकाल दिया, कुछ नहीं था। संजना आपका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा सर, 0.40 कैसे निकला था, 15% निकालना है बेटा, आप पढ़ खाने काम करने हैं तो बता दो मुझे। जब मैं ये कह रहा हूँ 736 का 15% निकालना है, तो 15/100 करोगे कि नहीं? तो मैंने कहा 15 छिक्के 90 की जीरो, हासिल 9, 15 से 45 9 54 4, और 100 से भाग लगेगा तो 0.4 नहीं आएगा। आप समझे, आप समझे निखिल बेटा, बेटा निखिल, बेटा निखिल। आयुषी आप मुझे वो सवाल और उनके सॉल्यूशन के साथ भेजो, मैं देखना चाहता हूँ, कहीं वो बैंक का तो नहीं है, कंप्लीटली बैंक का हो, एसएससी से कोई मतलब ना हो। तुम्हारे पास नंबर है, उस नंबर पे भेजो जरा। ये सवाल देखो भाई, श्याम को एक वस्तु बेचकर 87.5% का लाभ होता है, यदि हम इसे लागत मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर परिकलित करें तो उसको 105 का लाभ होता है, तो उसका मूल लागत मूल्य क्या है? ये बहुत ही नकली सवाल है, मैंने अपनी लाइफ में इतना नकली सवाल नहीं देखा, सवाल तो बहुत देखे बट इतना नकली नहीं देखा। अभी फाइनल न्यूज क्या है कि धर्मेंद्र जिंदा है या नहीं, और ये जिंदा है तो ये अब किसने बताया है? यार मुझे नहीं लगता यार, अब
89-90 साल का कोई हो रहा है तो उसको चले जाने में मतलब इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। उसने ज़िंदगी जी, 2-2 शादियाँ की, एक शादी से 2 लड़के इतने जांबाज तैयार किए, एक शादी से 2 लड़कियाँ इतनी सुंदर और सुशील बनाई, एक पत्नी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार बनाए रखा, ड्रीम गर्ल उसको कहा जाता है। और लाइफ में क्या अचीवमेंट होती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आदमी अब ये करना बाकी रह गया है। बताओ, अब और क्या करना बाकी रह गया धर्मेंद्र साहब के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे। कुछ लगता है आपको कि ये बाकी रह गया है अब करना सर? इतना हम लोग कर लें, इससे आधा, ये आधा तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इसका 1% कर लें तो काफी है। बताओ भाई, 2 शादियां आपने कर ली, दोनों शादियों से 2-2 बच्चे हैं आपको। मतलब धर्मेंद्र जी क्या चाहते हैं अब? 89 साल की उम्र हो गई है, ये भी लिख रहे हैं शोक की लहर दौड़ गई। शोक की क्या, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। 2-2 शादियां की, दोनों शादियों से 2-2 इतने जांबाज लड़के, एक से 2 लड़कियां इतनी सुंदर सुशील, हेमा मालिनी जैसी पत्नी को पाया, हिंदू धर्म में रहते हुए ही 2 पत्नियों को रखना, पत्नी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देना 2-2 बार, पत्नी भी नॉर्मल नहीं, बसंती सोचिए, इतनी फेमस मूवी की, शोले मूवी की। तो अब और क्या चाहते हैं ये लाइफ से? इसका 1% भी किसी को मिल जाए तो आदमी कहेगा उसकी जिंदगी सफल है। देखो भाई, श्याम को एक वस्तु बेचकर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ छोटी सी, आप सब जवाब देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो 20 रुपए का लाभ हुआ है ऊपर, 20 रुपए का, अब चाहे परसेंटेज की बात अलग है कि ये 20-80 का 25% है सीपी पे, बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो सीपी पे निकालो, एसपी पे निकालो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये 20 तो 20 ही रहेगा ना, इससे कोई मतलब है क्या? मेरे कहने का मतलब, आप ये कह रहे हो, अजीब वो गरीब बात कर रहे हो, बेवकूफ हो आप, कि उसको लागत मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पे परिकलित किया तो उसको 105 रुपए का लाभ हुआ, 105 रुपए का लाभ हुआ। अरे भैया, 105 का लाभ सीपी पे हो, एसपी पे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। लाभ तो लाभ है, 105 का है। आप कह रहे हो कि वो सीपी पे उसको 7/8 का लाभ होता था, 7/8 का, यानी कि 8 अगर सीपी रहती थी तो 7 का उसको लाभ होता था। तो ये 7 की वैल्यू थी 15×7=105, तो 15×8=120। सीपी पूछ रहा, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। सर मर गए हैं, जिंदा हैं? जिंदा हैं गौरव, अभी ईसा देओल ने बताया है कि जिंदा हैं। लोग झूठी, आजकल मीडिया का कोई वजूद थोड़ी रहा है। मीडिया वाले दिखाने लगे कि चले गए चले गए चले गए, हर कुछ चला गया बस चार्जर छोड़ के। चलिए, अब कुछ और अच्छे सवाल कर रहे हैं और इस सवाल को बहुत गंदे तरीके से तोड़ेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा तोड़ पाएगा हमारी तरह, या आप उल्टा सीधा करेंगे, देखते हैं। टीचर्स कैसे करते हैं उसको भी बताता हूँ, आप कैसे करेंगे उसको भी। सर, बिहार एडो के लाइक लाइव का स्वाद स्वाद बीओडी से भी कर लो। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम। अजय, अब लेवल बढ़ गया है, अभी देखो आप, ये है, फिर इसके बाद ये आपसे होगा नहीं, ये भी आपसे मुश्किल से होगा, लेवल बढ़ गया है। करो तो सही आप।
देखो भाई, पता है लोग इस सवाल में क्या करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, मैं आपको बताता हूँ। बेवकूफ़ी करते हैं, बेवकूफ़ी। लोगों का तरीका बता रहा हूँ, मेथड ऑफ लोगो, मेथड, ताकि आप समझ पाएं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। इसीलिए मुझे ये मेथड ऑफ लोगो भी बताना पड़ेगा। लोगो, लोगों का मेथड क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ लोगो क्या है। लोगो, लोगो लोगो लोगो, लोगी लोगी लोगी, लुगाई। एक हमारे भाई साहब हैं, आईएएस हैं, कहने को लुगाई बोलते हैं। बताओ, अच्छा वर्ड लगता है लुगाई बोलना? अरे उसकी तो जिंदगी सेट है, लुगाई मिल गई। आईएएस है, एजुकेशन सेक्रेटरी है, लुगाई बोल रहे, ऐसे बोलना चाहिए। देखो अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5 हो गया। आदमी क्या करता है, यहाँ पे लिखता है सीपी, दो वस्तुएं, सीपी और एसपी। वस्तु पहली, वस्तु दूसरी। तो वो कहते हैं कि जी पहली वाली पे क्या हो रहा है, लाभ सीपी पे है, 5 पे 1 का लाभ है। 5 पे 1 का लाभ यानी 6 में बेच रहे हैं। 5 पे 1 का लाभ है यानी 6 में बेच रहे हैं। मानते हो? 5 पे 1 का लाभ यानी 6 में। उसके बाद कह रहा है कि 5 पे 1 का लाभ है एसपी पे, तो इसका मतलब ये 4 है। ऐसे करते हैं लोग, से 4 निकालते हैं। फिर कहते हैं कि ओ इस सवाल में तो ये दिया हुआ है कि दोनों का एसपी समान है। ऐसे फिर उनके अंदर बवाल कर जाता है, दोनों का एसपी समान है, अली मैया अली मैया। ऐसे कहते हैं अली मैया अली मैया। क्या है अली मैया अली मैया, अली मैया करते हैं। सोनम कुशवाहा भी वही कर रही हैं, जबकि नहीं करना है, बट मैं तो बता रहा हूँ, आपको सिखाना है मुझे इसलिए। ठीक है, फिर वो इसको सेम करते हैं। सेम कैसे होगा भाई, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 6 से, इसको 6 से, इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 6 से। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बताओ कि हमें सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है, ये पूछना चाह रहा हूं। आप कहेंगे कि दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। ध्यान से देखो, दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। ध्यान से सुनना, दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? दोनों के लाभ का अंतर दिया 35 रुपए। पूछा क्या है भैया, ये विक्रय मूल्य पूछा है, ये पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है। तो मैं ये कह रहा था, इस नॉनसेंस की तो अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है, इस नॉनसेंस की तो कोई जरूरत नहीं लग रही, इसकी सीपी की और इसकी। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लाभ 5 है, यहाँ पे लाभ 6 है, तो लाभ का अंतर कितना है, डिफरेंस? तो आप बोलेंगे 1 है। प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, इस 1 की वैल्यू सवाल में 35 दे रखी है, 35 रुपए। अच्छा ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, 30, इस 30 की बतानी है आप। तो मैंने कहा 30 गुणा 35 दिया 105, 1050 उत्तर आ गया। ऐसे किया किसी ने? बहुत ही रद्दी मेथड है, बहुत ही रद्दी है, बहुत ज्यादा रद्दी है, रद्दियों का रद्दी है। न्यू BLEC के ठंडी आई है ठंडी आई है, बड़े दिनों के बाद, इन नो नजरों के बाद, कसम से ठंडी आई है, ओ ठंडी आई है, ये ठंडी आई है। देखना आयुषी ने भेजा है 63 वाले नंबर पे, मुझे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, इसी सवाल में मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ। ये तो गंदा मेथड हो ही गया, मैंने लिख दिया है यहाँ पे लोगों का मेथड, और यहाँ पे लिख दिया है गंदा। क्या लिख दिया है, गंदा, यानी नहीं देखना, अच्छा नहीं, छी 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 छी। अब आप मेरा मेथड देखिए, अब आप मेरा मेथड देखिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, नहीं तो मजा नहीं आएगा दोस्तों।
पहली वस्तु को आपने 20% के लाभ पर बेचा है। पहली वस्तु को यानी 100 रुपए के माल को आपने 20 रुपए का लाभ लेके 120 में बेचा है। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब आप क्या कह रहे हैं कि जी दूसरी वस्तु सेकंड को एक तो एसपी पे लाभ ले रहे हैं और दूसरा एसपी इसी के जितनी है। जैसे आप बराबर करने के चक्कर में पड़े हैं, क्यों? आप बराबर मान ही लीजिए ना, अगर वो 120 है इसको भी 120 मान लीजिए, क्योंकि अब आपको सीपी की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब लाभ इसका 20% है और इसका 20% कितना होगा? 24। तो आपने देखा 20 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया? 4। 4 की वैल्यू 35 है, 120 की निकालनी है, 30 से गुणा कर दिया, 1050। लफड़ा ही नहीं है कि मैं बराबर करूंगा, पागलपंती करूंगा, छेड़खानी करूंगा। ये बात समझ में आई है नहीं? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है। तो मैंने कहा कि अगर 100 रुपए का सामान पहले 20 का लाभ लेके बेचा, पहले 20 का लाभ था, 120 में बेचा, तो अब दूसरे की एसपी आप ही तो कह रहे हो सेम है, वो भी 120 है और लाभ उसका 20% है यानी 24 है। 120 का 20% 24, तो लाभ का अंतर 4 है। 4 की वैल्यू 35 है, 120 की निकाल 1000। बोल दो। वैसे मैं आपको मौखिक भी बता सकता हूं, आप अगर मुझे इजाजत दोगे तो मैं मौखिक भी बता सकता हूं। बोलो कि हमें सिखा दो मौखिक निकालना। बोलो, इजाजत दोगे तो बोलो हमें सिखा दो मौखिक निकालना। अरे वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये पिट जाएगा संजना। मेरे मेथड तुरंत कॉपी मार देता है, तुरंत सोच लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लाभ है, एक बात सुनना, पहले केस में, फर्स्ट केस समझना, अगले पेज पे बताता हूं, यहीं पे समझ लो। फर्स्ट केस समझना, फर्स्ट केस में जो लाभ है वो सीपी का 20% है नहीं? पहले केस में लाभ समझना, लाभ क्या है पहले केस में? सीपी का 20% लाभ है। दोबारा वाले केस में क्या है? दोबारा वाले केस में लाभ एसपी का है, एसपी का 20% है। आपसे पूछ रहा हूं एसपी क्या होती है, तो आप कहेंगे सीपी प्लस लाभ होती है। तो मैंने कहा सीपी और लाभ कितना है? सीपी का 20% का 20%, समझाने के लिए लिख रहा हूं, का 20%, यही है दोबारा वाले केस में लाभ। आपने कहा कि जी इसको खोल दो, तो ये आ गया सीपी का 20% और प्लस सीपी का 20% का 20%, ठीक है। तो मैं कहूं कि इन दोनों में अंतर बताओ, तो आप कहेंगे ये तो कट जाएगा, पहले वाले लाभ में अंतर जो होगा वो सिर्फ इतना आ जाएगा, अंतर सिर्फ इतना आ जाएगा, 20 का 20%। समझ गए या नहीं? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगले पेज पे देखना मेरे दोस्त। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अंतर जो होगा ये 20 का 20%, 20% का 20% बराबर होगा 4%, जिसकी वैल्यू सवाल में 35 रुपए है। और आप ये कह रहे हो कि हमें एसपी की चाहिए जो 120% है, तो वो 1050। तो आपको उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे उत्तर आपके हाथ में होगा। फोटो खींच के डालो कल की तरह, इसका एक ग्रुप ही बना लेती हैं आप, शॉर्ट्स बेस्ट मेथड के नाम से, शॉर्ट्स बेस्ट मेथड के नाम से, और कल वाले भी डाल दो और आज वाले भी उसमें डाल दो, तो कल वाले भी आज वाले भी। बोलो भाई कैसा लगा ये? चेयर हटाइए सर। अरे हटा देंगे यार, यार हटती क्यों नहीं है? कमबख्त है क्या तू? चेयर हटती क्यों नहीं है? बदतमीज, हमारे बच्चों के आगे से साहब को दमा है। कैसा लग रहा है?
बहुत बढ़िया संजना, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मुझे संजना को अपना लेफ्ट हैंड रखना पड़ेगा। संजना तुम दिल्ली आ जाओ यार, अपना घर बार छोड़ के यहीं पे रह के तैयारी करो, बैठ के सवाल बनाएंगे, या फिर एक बार सिलेक्शन ले लो। अभी तैयारी कर रहा है ना, बात ये। बोलो भाई, ये कैसा लगा? सब देख लो, जो इनमें अच्छे सवाल हैं वो करा दो। जी जी, आयुषी का मिल गया मैसेज, मुझे फॉरवर्ड कर दो। आयुषी अपनी बच्ची है, उम्र की कच्ची है, दिल की सच्ची है। सर आपकी क्लास का इतना क्रेजपन है मेरे अंदर कि वॉशरूम से क्लास देख रहा हूं। विशाल प्रभाकर, नाम बड़ा, दर्शन बहुत छोटे, इतू से दर्शन है। चले एक और ऐसा सवाल देखेंगे, कौन कर पाएगा। ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। उनके बीच लाभ का अंतर 588। वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों के लिए समान है, दोनों का लाभ 28%। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। आईसीआर में आया है। अब सबसे शॉर्टकट मेथड जो बताया वो लगाना है। भोलू, अरे भोलू भोलू भोला, बाहर से भोला अंदर से भाला। ओ भोलू, बोलो भाई। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा जाने। यार संजना तो कमाल कर रही हैं, साबुन से लुंगी धो के बेचारी रूमाल कर रही हैं। संजन संजन संजना, ओ हो, आ हा हा हा, ओ 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 ओ। जी जी जी, सर आप अपना नंबर भेज दो, मेरी बंदी मांग रही। सचिन ऐसी बात है, प्लीज मत, प्लीज नहीं सचिन, बंदा बंदी कुछ नहीं। देखो 28 का 28% की वैल्यू 588। कितना आ जाएगा 28 का 28%? तो आप कहेंगे 28 गुणा 28/100। 1% तो रह जाएगा अभी भी, 500। आपको पता है कि एसपी पूछिए यानी 128 की वैल्यू पूछिए, तो 28 दूनी 56 और 28 एकम 28, 7 चौक 28, 7 तिया 1, 4% की वैल्यू 300 आ गई। इसकी भी फोटो। हमें 128% की वैल्यू निकालनी है। सीपीए कितने से गुणा होगी? तो आपने कहा 32 से होगी गुरुजी, तो मैंने कहा 32 से कर लेते। 32 दिया 90। यही आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? सर नताशा दीदी से बोलकर एनोटेशन को सही से करवा दो। हेमंत कल भी बात हुई है, उसमें हमारी गलती नहीं है, ऐप अपडेट हुई है, नेक्स्ट अपडेट में ही सब ठीक होगा। हम तो लगातार फोर्स कर रहे हैं, उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांग लिया था, कल मैंने मैसेज पढ़ के भी सुनाया था। एक बार फिर से ये मेथड समझा दो जिज्ञांश, क्लास खत्म होने के बाद एक बार दोबारा देखना क्यों ऐसा किया, सब समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, अभी तो कितना चलेगी, 30 मिनट। आगे बढ़ते हैं, शायद एक आध कोई और सवाल मिल जाए। नहीं, ये सवाल दूसरा है।
इस सवाल को भी अगर कोई बता दे, जो तरीका अभी बताया उसी से अगर कोई इस सवाल को बता दे, तो मैं 1500 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा उसको। 1500 और करोड़, इसका मतलब होता है 1500 क्रेडिट हो जाएंगे उसके अकाउंट में। यहां पे देखो इन्होंने क्या कह दिया है कि लाभ इतना ज्यादा होगा, इसका मतलब ही है कि लाभ का डिफरेंस है ये लाभ का अंतर है बेटा। इसका मतलब यही है कि लाभ का अंतर है, और लाभ का अंतर निकालना तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है। लाभ का अंतर है, बोलो भाई, करके दिखाओ। नताशा तुम भी चलाती हो महंगे महंगे 2-2 सैमसंग के फोन। देखो भाई, अब लाभ का अंतर मुझे पता है 20 का 20% होगा, लाभ का अंतर, बोलो होगा। आपने कहा जी 20 का 20% कितना होगा, तो वो होगा जी 4%। 4% होगा। अब सीपी का 3%, तो 3% ही होगा, ये उधर जाके घट जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू है बेटा वो 83 रुपए आ गई। इतना शॉर्ट कौन सिखा देगा और कौन इतने कम वक्त में कर देगा। 83 रुपए इसकी भी आउटो डालिए, आउटो। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल लगा है? क्योंकि अब की बार सीपी पूछी है तो 100% की वैल्यू निकाल दी यार, बोलो। 15 सीआर का मतलब ही है कि 15 क्रेडिट होगा, उसके आगे लिखा होगा सीआर। जी जी हेमंत, सब बताऊंगा। मुझे लग रहा है अब आपको एक वेबिनार करने की जरूरत है। देयर इज ए नीड ऑफ ए वेबिनार ऑफ योर्स, ऑफ योर्स। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन बाहों को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखिए। जो बच्चा, अब इस सवाल में क्या हो गया, थोड़ा सा लफड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा लफड़ा है कि अलग अलग है। पहले को क्रय मूल्य के 16 सही 2/3% पे, और अब उसे 20% के लाभ पर बेचता है। फंस गया सवाल दादा, फंस गया सवाल। संजना, तो इसका भी तरीका निकाल देंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे 20 और 16 सही 2/3 का, और फिर इसका भी निकाल देंगे, बट मैं वैसे नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, कोशिश करके देखो।
देखिए, मैं इस सवाल को थोड़ा सा अपने अंदाज में कर दूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा आपको। जैसे कि ये सीपी है, ये एसपी है, ये पहला है, ये दूसरा है, सेकंड। ठीक है, आप बोलेंगे कि जी 16 से ही 2/3% के लाभ का मतलब 1/6 होता है, यानी 6 का सामान 7 में बेचा गया, 1 रुपए का फायदा। ठीक है, सेकंड तो है ही नहीं, इसमें तो केवल कल्पना की गई है। अब ये कह रहा है कि यही लाभ अगर एसपी पे 20% होता, तो एसपी पे 20% ये ओल्ड लाभ है, ओल्ड लाभ है। ये इसका 20% का मतलब कितना हो गया, 1.4। ये न्यू लाभ है, इतना होता। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कितना ज्यादा होता, ये इससे कितना ज्यादा होता, तो आप कहते 0.4, और ये बराबर है सीपी का 5%, यानी 6 का 5%, प्लस 115 रुपए। ठीक है, तो 6 का 5% कितना होगा, 0.3। इधर लेके आएंगे तो 0.1 बराबर 115 रुपए। सवाल में क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दी और फिर 6 से गुणा कर दी 6 की वैल्यू। तो 11 छक्के 6600 और 300 6900 उत्तर आ रहा है। क्या आप सबका भी आ रहा था 6900? क्या ये सवाल मुश्किल लगा था आपको किसी एंगल से, मैं पूछ रहा हूँ? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल लगा था? मुश्किल, मुश्किल है बड़ा, तेरे बिना तेरे बिना, तेरे बिना तेरे बिना, तेरे बिना तेरे बिना, तेरे बिना। बिल्कुल सही बात है कि देखिए सीपी पे जो लाभ है वो 6 से कटना चाहिए, और 6 से कटने वाली जो संख्या थी वो एक ही थी, तो बीज द करेक्ट आंसर। जी, आगे बढ़े, और 115 का तो मल्टीपल आना ही था, तो आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा गहरी बातें सीखने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? अब थोड़ी बातें होंगी डिस्काउंट की। अब कई दिन तक डिस्काउंट चलेगा। माइक ऑफ है क्या? कोई कह रहा है बच्चा माइक ऑफ है? नहीं होना नहीं चाहिए माइक, क्यों होगा? कभी नहीं होगा। नहीं, चल रहा है, सब चाहिए आज। अभी तक हमने इतने सारे सवाल किए, हम एमपी तक नहीं पहुंच पा रहे।
लेकिन अभी हम एक एमपी का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और आपको सीखना क्या है बेसिकली, अभी तक हमने पूरे इसमें एक ट्रिक पढ़ी है सिंगल, और एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो ये पहला फॉर्मूला होगा प्रॉफिट लॉस का, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा जो हमें सीखना है, याद रखना मजे के साथ। ये प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट फॉर्मूला हो, ठीक है। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला? ये सीपी है। मैंने आपको बताया था कि अब हम प्राइस को इतना बढ़ा के रख देते हैं कि कोई महिला अगर दुकान पे आए तो वो कम भी कराए, डिस्काउंट भी कराए, तो हमें प्रॉफिट हो जाए। तो सीपी को हम जितना बढ़ा के रखते हैं उसे हम बोलते हैं मार्कअप परसेंट, कि आपने कितना मार्कअप किया है, दैट इज मार्कअप। कितना आपने मार्कअप किया है। अब ये बन जाएगी एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या है? दैट इज अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य, ठीक है। समझना बात को ध्यान से। ये मार्कअप परसेंट हो गया। सीपी से जितना अधिक किसी चीज को मार्क किया दैट इज मार्कअप परसेंट। 100 रुपए ये है, आपने एमपी को इतना रख दिया, मार्कअप परसेंट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इतना डिस्काउंट देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट परसेंट। परसेंट का मतलब ये एमपी पे ही दिया जाता है और बन जाएगी एसपी। और ये एसपी कुछ इस कदर होगी कि सीपी से अगर बड़ी होगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। ये रिश्ता होता है, प्रॉफिट परसेंट, यही रिश्ता होता है। बोलो भाई, यही रिश्ता होता है कि नहीं? यही रिश्ता होता है कि नहीं? होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट है, पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट। मान लेते हैं डिस्काउंट डी परसेंट, डी परसेंट कह सकते हैं। और मान लेते हैं कि मार्कअप एम परसेंट। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो जी। यहां तक कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का यहां तक डाउट है, क्योंकि मैं अब गहरी बातें बताने जा रहा हूं। आंसर आएगा अजय सिंह, आएगा, ठीक है। चलो, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एसपी की डेफिनेशन लिखूं तो आपने कहा दो डेफिनेशन एसपी की निकल के आ रही हैं गुरुजी। क्या क्या? पहली तो कि ये सीपी, सीपी प्लस सीपी का पी परसेंट, पी परसेंट, सीपी का पी परसेंट। दूसरी डेफिनेशन निकल के आ रही है ये एमपी, और एमपी में से एमपी का डी परसेंट, एमपी का डी परसेंट। ये बात मानते हो कि नहीं? इसमें कोई दो राय तो नहीं है, किसी प्रकार की दो राय तो नहीं है कि एसपी जो है वो सीपी और सीपी का पी परसेंट के बराबर है। वहीं एसपी एमपी में से एमपी का डी परसेंट घटा दिया। नो सर, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, क्लियर है ऑल। ये सब कोई बताएगा नहीं हमको प्रूफ कैसा है। अच्छा, मैं पी परसेंट को पी बटा 100 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, सीपी कॉमन लेके सीपी 1 प्लस पी बटा 100, क्योंकि सीपी का पी परसेंट पी बटा 100 होगा। ऐसे ही लिख सकता हूँ, एमपी कॉमन ले लिया, 1 माइनस डी बटा 100 परसेंट है। तो अब आप यहां से देखेंगे, यहां से आप देखेंगे कि सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस पी बटा 100, एमपी 100 माइनस डी बटा 100, 100 से 100 कट गया। आपने पाया जो एक फॉर्मूले की बात हो रही थी, वो फॉर्मूला मैंने पाया कि सीपी बटे एमपी बराबर है 100 माइनस डी, जहां डी डिस्काउंट परसेंट है, बटे 100 प्लस प्रॉफिट। बोलो, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर आप डिस्काउंट में क्यों आ गए? पहले प्रॉफिट लॉस के बचे टाइप करवा दो। सुनील यादव, तुम
बुद्धि से क्रैक हो क्या? डिस्काउंट का रिश्ता एमपी से है और एमपी प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा है, तो क्या करूं? कोई इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो सिखा नहीं रहा हूं। अच्छी बेवकूफी वाली बात करेंगे, बिल्कुल बेवकूफी वाली, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इररिलेवेंट बात, कोई लॉजिक नहीं। अरे प्रॉफिट लॉस में ही आता है एमपी मार्क्ड प्राइस, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। अब मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करवाऊंगा तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में 100 जगह ये लिखा होगा कि उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब वो तो प्रॉफिट लॉस का बचा हुआ टाइप ही है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। लेकिन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल में लिखा होगा उसने अपनी वस्तु को 30% मार्कअप किया। होता है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल तो पड़े होंगे। तो अब जितने भी प्रॉफिट लॉस के टाइप बच गए उन सब में डिस्काउंट, एमपी और मार्कअप है। इसलिए अपनी जुबान पे ताला डाल के बैठिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, ज्ञान कम दीजिए। आप अभी जिस कक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस कक्षा को क्रैक हम 2012 में कर चुके हैं, समझे? अभी नहीं तो आपके कक्षा पे ताला डालेंगे तो देखती रह जाएंगी सखियां, आपकी शादी नहीं होगी जिंदगी भर। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए? यानी हमने क्या पढ़ा, अब इसको याद कैसे रखेंगे जो लोग याद नहीं रख पाते। जैसे मुझे सीपी और एमपी का रेशियो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो मैं जानता हूं सीपी छोटी होगी तो 100 में से घटना चाहिए, 100 से कम होगा, ये ऊपर वाला कम होगा। एमपी बढ़ी है तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब घटता क्या है? तो डिस्काउंट घटता है तो 100 में से डिस्काउंट घट जाएगा। अच्छा, जुड़ता क्या है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जुड़ जाएगा। समझे कि नहीं? तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, ये जो सीपी और एमपी है तो आपको पता है कि ये भी मार्कअप होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं सीपी बटे सीपी प्लस सीपी का मार्कअप परसेंट। या आपने कितना मार्कअप किया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो 100 से ये 100 कट भी जाएगा। ऐसा भी एक फॉर्मूला जो अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हो, 100 प्लस बी लिख सकते हो। इसको मैं m बटे 100 करूंगा तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, इस बार कटेगा नहीं, बटे 100 प्लस m, जहां d डिस्काउंट परसेंट की मात्रा है, डिस्काउंट परसेंट की मात्रा, p प्रॉफिट परसेंट की मात्रा, और m मार्कअप परसेंट की मात्रा। कि अगर आप सीपी को 100 मान लेते हैं तो मार्कअप 100 प्लस m हो जाएगा। लॉस, आप देखिए कई बच्चों को लग रहा होगा सर अगर लॉस होगा तो यहां पे पी की जगह माइनस एल आ जाएगा अगर लॉस होगा। कोई चिंता की बात नहीं। अगर लॉस हुआ तो पी की जगह एम आ जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ढंग से लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया ये रिलेशन एमपी और सीपी में, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर किया है। सवालों से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम सवालों पे आए, थोड़ा सा इजाजत दें तो सवालों पे आए। अब आपको एक डीपीपी फाइनली मिलेगी, बस एक डीपीपी फाइनली मिलेगी। तुम अगर सामने आ भी जाया करो लाज
क्लास में हूँ भाई, क्लास खत्म होते ही करता हूँ बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये पलकी शर्मा उपाध्याय अभी सिंगल हो गई है लग रहा है। देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, डिस्काउंट हो गया, और 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य इतना है। तो मैं ये जानता हूं, ये सवाल भी सोचिए, पेज 13 में 2025 में ही पूछा गया है। यानी सीपी और एमपी का अनुपात कितना आएगा? तो आप कहेंगे 100 माइनस 25% बटे 20%, 100 प्लस 20%। तो आप कहेंगे कि जी 75 बटे 120 होगा। 75 बटे 120। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं किया मैंने सुनील यादव, मैंने तो आपको आपकी करेक्टनेस के बारे में बताया कि आप क्रैक हैं। गुस्सा थोड़ी किया, पागल हो गया, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मैंने तो आपको आपकी करेक्टनेस के बारे में बताया। पन्ना 75 और 15 अट्ठे 120 से 5/8 आ गया। अब सवाल में 5 की वैल्यू 1200 दे रखी। अगर सवाल में 5 की वैल्यू 1200 है तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 240 हो गई एक की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू 240 हो गई तो 8 की निकालनी है, तो 240 से गुणा कर लेंगे। 96 दूनी 192, 24 अट्ठे 192, यही आंसर। क्या इस सवाल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको हुई? मैं जानना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आपको हुई हो इस सवाल को करने में, किसी भी एंगल से हुई हो? 5 और 8 का रेशियो है। आप ये भी देख सकते थे कि 5-8 का रेशियो है, तो ये 1200 और 1500 कभी नहीं हो सकता। ये तो 4-5 का रेशियो है। ये 2-3 का रेशियो है, जो दिख रहे थे रेशियो, ये 3-4 का रेशियो है। तो ये उत्तर नहीं हो रहे थे। ये देखते ही पता चल रहे थे कि ये 5-8 के नहीं है, 5-8 नहीं है, और नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। जी जी जी, अभी आप इंतजार करिए सुनील यादव, पहले प्रॉफिट लॉस पढ़िए फिर बात करेंगे। अभी मुझे कल परसों में ज़रूरत लगेगी तो मैं 2 घंटे की भी क्लास खींचूंगा। आप ये सवाल देखिए दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करें तो अच्छा होगा, पढ़ाने पे फोकस करें, खुद भी, हमें भी करने दें।
नहीं नहीं आयुषी, ऐसे कोई मैं मशीन थोड़ी हूँ, वही देख रहा था, बट ऐसे थोड़ी कि एक नज़र में देख लूंगा। अभी तो मिली मुझे, तब देख रहा हूँ। आप देखिए सीपी, ये एसीआईयू में आया 2025 में। कल एक लड़का कह रहा था आपने एसीआईयू के सवाल नहीं कराए। जहाँ जरूरत लगती है वहाँ हम तुरंत कराते हैं। तो आपने देखा कि ये 22% की छूट दे रहा है, यानी 100 माइनस 22 है, और ये 28% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी 100 प्लस 28 है। तो 100 में से 22 गए, कितना बचेगा? 78 रिंग रोड पे बटे 128, यही होगा। आप चाहें तो इसको भाग लगा सकते हैं, तो ये 39 बटे 64 आ जाएगा। यही आ रहा है 39 बटे 64। अब वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक बताना है। 39 की वैल्यू सवाल में 1476 है। तो क्या ये 13 से कट रहा है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये 13 से कट रहा है? 13 एकम 13, 13 एकम 13 नहीं कट रहा, यानी पॉइंटों में आएगा उत्तर। पॉइंटों में ही जब आना है तो कभी 20 नहीं आ सकता, 22 नहीं आ सकता, 25 नहीं आ सकता, कुछ इस तरीके से। कैलकुलेटिव क्या है? अच्छा यही 22 ही आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता 22। तो 22 आ रहा है, बहुत गंदा सवाल हो गया। अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग आसपास हैं। चलिए फिर कैसे करेंगे, एक बार देख लो। 39 की वैल्यू अगर 1476 है, इसका मतलब क्या है? 39 की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि जी एक की वैल्यू जब मैं निकालने जा रहा हूं तो 39 तिया 117, 39 तिया 117 होता है। बचे 30 और 6, 306 बचे। 306 को अगर हम 8 से गुणा कर लें, या 39 को सीधे 40 से ही कर लें, मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। 39 को अगर आप 40 से गुणा करें, 40 से तो कितना आता है? 40 से गुणा करने पे 39 गुणा 40, 39 दूनी 78 दूनी 1560। तो एक की वैल्यू 40 हो सकती थी अगर ये 1560 होता, बट ये 1560 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे कि जी ये कम है। 8 तो उधर हो गया और 24 इधर, 84 बटे 19, ये आप कह सकते। कोई बात नहीं। अब मैंने कहा अगर मुझे 64 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा 64 दूनी 128 दूनी 256, 2560 से ये कितना कम होगा? 84 गुणा 64/39। अब आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 40 कर सकते हो। अब 40 कर सकते हो। तो अब आपने 40 करा लगभग, तो ये कितना बैठ रहा है जी? 4 से ये 16 बार कट गया, और पॉइंट से 1.6, तो ये आ रहा है 2560 माइनस, कितना गंदा सवाल है यार। 2560 माइनस 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, 134.4, यानी अगर 135 में इसमें से घटा दूं, 135 भी घटा दूं, तो ये बन रहा है 2425 के आसपास बन रहा है, यानी उत्तर 2425 के आसपास होगा। बट आप सोचो 2425 से ज़्यादा होगा या कम होगा, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। बट ये तो बहुत मुश्किल है यार ऐसे अप्रोक्सीमेशन करना। क्यों मुश्किल है आप समझो, क्योंकि इन्होंने 2425 भी ऑप्शन में दे दिया यार। इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं मैं। बहुत बदतमीज निकले ये तो, बहुत ज़्यादा बदतमीज। 39, चलो करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। खड़ा होना पड़ेगा मुझे, वैसे गंदे सवाल फंस जाएं तो। आ गई मेरी कलम, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अब आप देखिए कि ये 2560 में से मुझे क्या करना है? 2560 में से मुझे माइनस करना है, तो मैंने 84 को भाग कर दिया, 78 होता है, तो 2 प्लस 6/39 बचेगा, और गुणा 64, एग्जैक्ट ही निकाल के दिखाऊंगा। 3 दूनी 6 और ये 13। अब आप देख रहे हैं कि 2560 में से माइनस होगा 64 दूनी 128 प्लस
64 दूनी 128/13। 128/13 का मतलब कितना हो गया? 128/13 को हम सीधे सीधे 10 लिख सकते हैं, तो 138 आ गया। 138 को अगर मैं माइनस करूं इसमें से, तो 100 को करूंगा 2460, तो 2422 एग्जैक्ट उत्तर आ गया। अब बिल्कुल सही है, कोई माइका लाल नहीं कह सकता हमने गलत किया। बट इतनी गंदी कैलकुलेशन पेपर में कैसे हो पाएगी यार? इन्होंने सारे नज़दीक ऑप्शन फंसा दिए। हमने फिर भी कोई बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग नहीं किए, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत नज़दीक फंसा दिए ना। ऑप्शन अगर इतने नज़दीक हैं, तो आपने देखा मैंने गुणा कैसे किया। मैंने एक की वैल्यू निकाली तो मैंने कहा 1560 होता है, तो ये 84/39 कर लिया मैंने। 64 की निकाली तो 2560 माइनस से 64 कर लिया। 84 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 6 प्लस 78, तो 39 दूनी 78, 6/39 2/13 हो गया। अब 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 को 13 से भाग किया तो 10 बार काट दिया, क्योंकि 130 तो कटता ही है। सर आप गुरुकुल खोलने के बारे में क्यों नहीं खोजते? बहुत लूप होल्स हैं एसएससी गुरुकुल में जो अभी भी हैं। आप संजना मुझे बताओ क्या लूप होल्स हैं, और हम अगर खोलना चाहें तो मैं ग्रेटर नोएडा में ही सोच रहा हूँ खोलने का। बहुत अच्छा ऑप्शन भी है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होगा तो मज़ा आएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि उस गुरुकुल में मैं 10 बच्चों को जो टॉप टॉप होंगे, एक टॉप जीएसटी इंस्पेक्टर, एक टॉप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसको भी उस गुरुकुल में रखूंगा और वो वहीं से जॉब पे जाएगा। उसको ये फ्री फैसिलिटी रहेगी ताकि बच्चे उसकी लाइफ को देख पाएं, नज़दीक से मोटिवेट हो पाएं और वो उनसे पूछ पाए बातें, प्रेरित हो पाए। कैसा आइडिया है बताओ आपके हिसाब से? चमक तेरे चेहरे की बढ़ती जा रही है। जी संजना। अगर करिएगा तो इस पे बताऊंगा सर, मैं रहा हूँ 1 साल तो पता है। जी संजना, मुझे लगता है आपसे राय लेनी पड़ेगी। आप आदमी बढ़िया हो यार, दिल्ली आ जाओ आप, यहीं पे आपको जगह ले लेते हैं रहने के लिए। ये सवाल करके बताओ भाई जल्दी से। अभी तो छोटे छोटे सवाल ही हैं, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे धर्मेंद्र मर रहा है कि जिंदा है, भगवान मालिक है। अच्छा घर लेके आए फिर जिंदा हो गया? भाई ये भी बड़ी बात है। जहां आपका पूर्ण समर्पण होगा, सुनना ध्यान से आदि, जहां आपका पूर्ण समर्पण होगा वहां धीरे धीरे आपकी अहमियत शून्य हो जाएगी। सच्चाई है।
जिन चैनल्स ने डाला है कि वो मर गया वो अभी डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है दुर्गा साहब, हाथ में घड़ी बांधने से वक्त नहीं बदला करते। देखो भाई, एक व्यापारी ने 2107 में एक वाटर हीटर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 79% की छूट देने के बाद भी उसने 89% का लाभ प्राप्त किया। वाटर हीटर का अंकित मूल्य क्या है? सीपी खरीदा मतलब सीपी दे रखी है सवाल में। एमपी ये 100 माइनस 79%, ये 100 प्लस 89। आपने देखा ये 21 है, ये 189 है, 9 बार कट जाएगा इससे, 1/9 का अनुपात आ रहा है। सवाल में इस एक की वैल्यू 2107 है। जैसे ही मैंने 2107 देखा, 7 नीम 63 देखा, मैं समझ गया कि उत्तर सी होगा। की वैल्यू कितनी होगी? 21 निम्मा 189, 9 सत्ते 63, ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? तो आज की क्लास में तो हमने बहुत बेसिक बातें जानी, बहुत बेसिक। अगली क्लास में हम इसी कंसेप्ट पे थोड़े तगड़े ऐसे सवाल करेंगे जो आपकी रूह को कांपने पे मजबूर कर देंगे। आप चाहो तो एक सवाल और देख सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में ही पूछा गया, फटाफट से कर लो इसको, अच्छा लगेगा आपको। करके बताओ जल्दी। अभी नहीं होगा, कल डिस्काउंट। कल तो अभी शायद यही टाइप चलेगा क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल सवाल है। आपको आवाजें निकालनी आती हैं, देखा है मैंने। देखो मेरी बात सुनो, सीपी और एमपी के अनुपात की बात हो रही है और दिस इज कॉल्ड X% मार्कअप दे रखा। आपने कहा कि जी सीपी जो होती है वो 100 माइनस 10 यानी 90 है, ये 100 प्लस 71 यानी 171। मैंने कहा कि जी 9 से भाग लगाऊं तो ये 10 और ये 19 आ रही है और 100 चुपका लूं 0 तो रेशियो ये आ रहा है। आप देख के बता सकते हो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। आप कहोगे 90%। दिस इज एक्स। क्या ये सवाल मुश्किल था? रैंक लेके आते हैं दिल्ली, संजना कह रही है। डन है संजना, डन है। कुछ भी अगर आपको टाइप पूछना है, कुछ डाउट पूछना है, आप पूछ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज हर एक चीज पढ़ाई है। कल हम इसी टाइप पे बहुत अच्छे और मुश्किल सवाल करेंगे। तो कल मिलेंगे आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।